हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था हम लोग। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से करेंगे और हम लोग अभी चल रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक गाइस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। ठीक है, एक एक करके आएंगे, तो मतलब पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होने में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, और है भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बुक मैंने लगभग 90% सॉल्व करा दिया, ये 95% सॉल्व करा दिया है। ठीक है, और अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं उनको भी अवेयर करो, दोस्त लोगों को अवेयर करो इस बुक के बारे में। ये बुक बहुत अच्छा बेसिक आपका पूरा इसमें कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज आ जाता है इस बुक को सॉल्व करने से। और बहुत सारे एग्ज़ाम भी हैं जो इससे, इस बुक को करने से ही सिर्फ क्रैक हो जाएंगे। सो ज़्यादा बात आगे ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? अ क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक कंटेन्स 216 लीटर ऑफ वाटर। एक क्यूबॉइड शेप का वाटर टैंक है जिसमें 216 लीटर वाटर आता है, पानी आता है। ठीक है, इट्स डेप्थ इज़ 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। इसका जो टैंक का जो डेप्थ है, गहराई है, ठीक है, वो लेंथ का 1/3 है। एंड ब्रेथ इज़ 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड डेप्थ। ठीक है, और ये जो ब्रेथ है, ठीक है, वो लेंथ और डेप्थ का, डेप्थ मतलब क्या हो जाएगा, मेरा हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस होगा उसका 1/2 इंटू 1/3 होगा। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ द टैंक क्या होगा। तो आपसे सिर्फ लेंथ ही नहीं, ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ब्रेथ पूछ सकता है, हाइट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम वो निकालेंगे। तब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सिंपल मेथड है। ठीक है, जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे ही करेंगे, ईजिली हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। तो गाइस देखो कैसे करेंगे। तो गाइज़ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बोलूँगा कि आपको मतलब फ़ैन का आवाज़ आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि गर्मी का टाइम है, आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो पंखा बंद करके वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस गर्मी में। ठीक है, तो बस गर्मी के इस जो साउंड आ रहा है फ़ैन का, बस उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें टैंक का हमें क्या कैपेसिटी दे दिया है। ठीक है, तो टैंक कंटेन्स वाटर, ऐसा भी लिख, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, टैंक कंटेन्स वाटर। ठीक है, टैंक कंटेन्स वाटर कितना दिया है, 216 लीटर। ठीक है, लेकिन गाइस 216 लीटर हमें दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो डेकामीटर में। तो पहले हमें लीटर को डेकामीटर में चेंज करना पड़ेगा। आप सबको पता है कि 1000 लीटर इक्वल टू 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, ये आप सबको पता है। तो हमें 2216 लीटर को मीटर मतलब डेकामीटर में चेंज करना है। 216 लीटर तो मीटर में चेंज करेंगे तो 216 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। अब डेकामीटर में चेंज करेंगे तो ये मीटर क्यूब में आ गया, तो वापस मीटर क्यूब में इसको चेंज करेंगे तो ये इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 से 1000 कट गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 216 डेकामीटर। ठीक है, तो मेरा डेकामीटर में आ गया। अब देखो जो जैसा जैसा गिवन है हम लोग वैसा वैसा ही करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जो हमारा डेप्थ है, डेप्थ मतलब क्या, हाइट। ठीक है, वो हाइट ही होगा मेरा। देखो अगर ये वाटर टैंक है, अगर ये वाटर टैंक है तो ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा पानी भरा है, तो ये डेप्थ हुआ ना, गहराई। तो अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली में यही मेरा हाइट है। ठीक है, तो जो मेरा हाइट दिया हुआ है वो बोल रहा है 1/3 ऑफ लेंथ का 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा लेंथ और हाइट निकल जाएगा, एल को मैं उधर लेके आऊँगा तो h/l हो जाएगा इंटू हाफ। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेरा जो है हाइट बाई लेंथ है, ये मेरा 1x/3x, मैंने x मान लिया, हाइट मेरा 1x है और लेंथ मेरा x है। ठीक है, तो हाइट मेरा क्या आ जाएगा, x, और लेंथ मेरा आ जाएगा 3x। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, जो ब्रेथ है वो हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/3 किसके बराबर है। ठीक है, ये डिफरेंस किसके, लेंथ और
हाइट का जो डिफरेंस है उसके बराबर है। तो मेरा हाफ इंटू 1/3 और लेंथ मेरा कितना है, लेंथ मेरा दिया हुआ है 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा x। तो यहाँ से देखो मेरा क्या आ जाएगा, वह हाफ इंटू 1/3 इंटू 3x में से 2x जाएगा, 3x में से x जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट गया, बचा मेरा क्या, x/3, ठीक है। तो ब्रेथ मेरा कितना आ गया, x/3, हाइट मेरा कितना था x और लेंथ मेरा कितना था 3x, ठीक है। अब देखो मेरा हाइट मेरा लेंथ निकल गया, हाइट निकल गया, ब्रेथ निकल गया। अब आपसे कुछ भी पूछेगा बस x का वैल्यू आप निकाल लो, अब कुछ भी पूछेगा तो हमारा आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ टैंक दिया हुआ है, कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ टैंक, 216 डेकामीटर क्यूब, ठीक है। ये क्यूब होगा गाइस ऊपर, ठीक है, क्यूब था, क्यूब होगा, ठीक है। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L मेरा कितना है 3x, ठीक है, B मेरा कितना है x/3 और h मेरा कितना है x, ठीक है। और ये कितना दिया 216, ठीक है, 3 से 3 कट गया और x³ मेरा कितना आया 216, ठीक है। तो ये किसका 6 का क्यूब होता है, ठीक है। अगर मैं क्यूब रूट लूँगा तो मेरा ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा 6 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, लेंथ पूछा है, तो लेंथ मेरा कितना है 3x, ठीक है। तो 3 इंटू 6 इक्वल टू 80 डेकामीटर, ठीक है। आपसे अगर ब्रेथ पूछता तो x कितना था मेरा 6/3 हो जाता, 2 आ जाता मेरा ब्रेथ मेरा, और हाइट मेरा x है तो x कितना है 6, तो 6 आ जाता। आपसे कुछ भी पूछ सकता था, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं 18 डेकामीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो मेरा 18 डेकामीटर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रिवर 2 मीटर डीप, एक रिवर है जो 2 मीटर डीप है एंड 45 मीटर वाइड इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक रिवर है जो कि 2 मीटर डीप है और 45 मीटर चौड़ा है, वाइड मतलब चौड़ा है, वो जो चल रहा है, रनिंग जो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो स्पीड दे दी है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिवर चल रहा है। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर सी में पर मिनट, हर मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी वो रिवर का समुंदर में गिरेगा। क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। चलो अब इसको कैसे करते हैं देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो गाइस देखो जैसा जैसा बोला है हम वैसा वैसा पहले लिखते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, ठीक है, रिवर क्या दिया है, ठीक है, रिवर की इधर ही कर देता हूँ। तो रिवर इज़ 2 मीटर डीप, ठीक है, 2 मीटर डीप है और वाइड मतलब कितना दिया है 45 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये जो डीप ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लेंथ हो गया, ठीक है, और ये मेरा ब्रेथ हो गया, ठीक है, वाइड मतलब ब्रेथ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एरिया निकल आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ रिवर, ठीक है, L इंटू बी, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप का ही तो हुआ है ना, तो L इंटू बी, तो मेरा कितना है 2 इंटू 45 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड, वाटर का स्पीड दिया हुआ है, किस स्पीड से जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर दिया। अब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा आंसर किस में दिया हुआ है, मेरा मीटर क्यूब में दिया हुआ आंसर, तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको किलोमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसको मेरे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, 3 है इंटू 1000, ठीक है, और आवर्स के लिए 60, ठीक है। यहाँ से 1 0 कट गया, ठीक है, यहाँ से 2 बार में कटा और यहाँ से 50 बार में कटा, तो मेरा आंसर कितना आया 50 मीटर पर मिनट, ये मेरा आंसर आया, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब मुझसे क्या पूछा है कि ये कितना मतलब गिरेगा। देखो अगर 90 कितना, अगर 1 मिनट में, अगर 50 मिनट, तो गाइस देखो अगर हमें निकालना है कितना पानी गिरेगा तो वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना वो गिरेगा 1 मिनट में,
ठीक है। तो सीधा सीधी क्या करेंगे, ये जो 90 मीटर स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 मीटर पर मिनट से, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 = 45 और 2 जीरो बिठा दो, ठीक है। तो इतना इतना मीटर क्यूब, ठीक है, ये जाएगा 1 मिनट में गिरेगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर है, तो 1 क्यूब हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में सी में गिरेगा, 4500 मीटर क्यूब गिरेगा, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया कि नहीं। तो गाइस देखो 4500 मीटर क्यूब आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, इन ए शावर 5 सेंटीमीटर और रेन फॉल्स, ठीक है, एक बारिश में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बारिश गिरता है, ठीक है। बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फॉल्स ऑन 2 हेक्टर्स ऑफ ग्राउंड इज़, बोल रहा है 2 हेक्टेयर का ग्राउंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर गिरा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर देखो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो पहले हमें हेक्टर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं, एक आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। तो गाइस देखो इसको करेंगे कैसे, तो 1 हेक्टर्स में, ठीक है, 1 हेक्टेयर्स में कितना मीटर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर 1 हेक्टेयर्स में 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 2 हेक्टेयर्स में कितना होगा, ठीक है, 2 हेक्टेयर्स में 20 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये बात तो आपको पहले भी मैं बता चुका, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, बहुत सारे उसमें चैप्टर्स में। अभी इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम अभी अगर 1 हेक्टेयर में 10 मीटर स्क्वायर है तो 2 हेक्टेयर में 20 मीटर स्क्वायर में पानी गिरेगा, ठीक है। और कितना सेंटीमीटर रहा है, 5 सेंटीमीटर रहा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इधर रेनफॉल कितना हो रहा है, रेनफॉल, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो रहा है और मुझे आंसर चाहिए मीटर में, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 100 कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल लूँगा, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, ठीक है, इन 2 हेक्टर्स, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है, इंटू 5/100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 5 2 = 10 और ये 2 जीरो बिठा दो, ठीक है। तो 1000 आया, तो आंसर मेरा कितना होगा, 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था नहीं, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं 10,000 मतलब 1000 मीटर क्यूब दिया कि नहीं। तो गाइस देखो आंसर मेरा 1000 मीटर क्यूब दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट इज एक्सटेंडेड बाय हैमरिंग। बोल रहा है हाफ क्यूबिक मीटर, हाफ मतलब कितना, 0.5 मीटर क्यूब बोल रहा है, मतलब 0.5 मीटर क्यूब जो गोल्ड है उसको मतलब एक्सटेंड, मतलब गोल्ड का शीट है उसको हैमरिंग मतलब हैमर से मार के उसको एक्सटेंड कर रहा है। सो हैज़ टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टर, ठीक है, तो ताकि वो 1 हेक्टर एरिया कवर कर सके। तो पूछा थिकनेस ऑफ द शीट, तो शीट का थिकनेस कितना होगा, इधर आंसर मेरा सेंटीमीटर में दिया, इसका मतलब मुझे मीटर क्यूब को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करना है देखते हैं इसको।